आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 दोहे। कागा कागो दन है, कोयल कागो देत, मीठे बोल सुनाए के जग अपना कर लेत। तो इसका मतलब है कि कौवा जो होती है ना ही वो किसी का धन छीनता है, और कोयल जो होती है ना ही किसी को धन देती है। लेकिन तब भी कोयल को लोग ज़्यादा इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो मीठे बातें बोलती है, मीठे बोल सुनाए, यानी वो मीठे बातें बोलती है, इसीलिए जग अपना कर लेता है। इसी बहाने वो जग को अपना कर लेती है। इसी प्रकार हम मनुष्य भी इनसे सीख के मीठे बातें बोल सकते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गृही रहे, थोथ दे ही उड़ाए। इसका ये मतलब है कि साधु ऐसा होना चाहिए कि जैसा सूप के जैसा होना चाहिए। जैसे सूप जो होता है वो हल्के तिनके अनाज को उड़ा करके फेंक देता है, लेकिन जो भारी और अच्छे स्वच्छ अनाज होते हैं वो उसे अपने पास रख लेता है। तो उसी प्रकार साधु जो होता है वो अपने अच्छे गुणों को ग्रहण कर लेता है, बुरे गुणों को त्याग देता है। तो साधु ऐसा होना चाहिए। जहाँ गए चिंता मिट्टी बनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे सहान के साथ। इसका ये मतलब है कि जिन व्यक्ति को चिंता नहीं होती, यानी उसे जीवन में कुछ नहीं चाहिए होता, वो अपने जीवन में संतुष्ट रहता है, तो वो व्यक्ति जो होते हैं वो साहों के साह होते हैं, यानी उन्हें कोई भी चिंता नहीं होती, वो जीवन में हमेशा खुशी रहते हैं। जे करी परहित करे ते रही बड़ लोग, कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। इसका ये मतलब है कि जो गरीब व्यक्ति होता है ना, तो जो व्यक्ति उस गरीब व्यक्ति की मदद करता है वो बहुत बड़ा आदमी होता है, वो बड़े लोग होते हैं। जिस प्रकार से सुदामा और कृष्ण दोनों दोस्त थे, और हम जैसा कि जानते हैं कि जो सुदामा थे वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, दरिद्र थे, लेकिन श्री कृष्ण जो कि राजा के पद पे थे, उन्होंने ये देख कर भी कि वो उनसे गरीब है तब भी उनकी उन्होंने मदद की, तो इसलिए वो बड़े लोग होते हैं। यही बताया गया है। रहीमा नोछे नरन सौ बेर भली ना प्रीति, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। इसका मतलब है कि रहीम जी जो है वो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं हमें कि जो तुच्छ व्यक्ति होते हैं उनसे दोस्ती रखना, उनसे दुश्मनी करना, दोनों ही हम लोग के लिए हानिकारक होता है। जिस प्रकार स्वान यानी कि कुत्ता, यानी जिस प्रकार कुत्ता चाहे हमें काटे या चाहे वो हमें चाटता है, वो दोनों ही हमें हानिकारक करता है, उसी प्रकार तुच्छ व्यक्ति से दोस्ती करना भी हमारे लिए हानिकारक है। नीकी पै फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बसत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहार। इसका ये मतलब है कि बिना अवसर पे अगर हम कोई बात बोल देते हैं तो उसका बहुत ही बुरा फल मिलता है, उसका अनर्थ हो जाता है और उस बात का मूल्य वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं अपनी पहुँची बिचारी के करतब करिए दौर, देते पाँव पसारिए जेते लंबी सौर। इसका ये मतलब है कि हम व्यक्तियों को विचार करके हर काम करना चाहिए। हमें उतना ही बड़ा लक्ष्य तय करना चाहिए जितना बड़ा हम कर सके। जिस प्रकार हम कोई चादर लेते तो हम उससे उतना ही ओढ़ते हैं जितना ज़्यादा पाँव हमारा अंदर जा सकता है। तो उसी प्रकार हमें लक्ष्य भी उतना ही रखना चाहिए जितना हम उसे पूरा कर सके। कारज धीरे होते हैं काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फले केतक सींचे नीर। इसका ये मतलब है कि हम जो होता है, जो हमें समय पे वो कार्य ही मिलता है, यानी हम चाहे कोई भी कार्य कर लें, जितना भी हम मेहनत कर ले, लेकिन हमें उसका फल समय पे ही मिलता है। मान लो अगर हम किसी पेड़ में बहुत ज़्यादा एक दिन में खाद पानी सारा चीज़ उसे दे दें, लेकिन तब भी वो ऐसा नहीं कि वो अगले दिन फल में बन जाएगा, नहीं, उसको उगने में उतना ही समय लगेगा जितना समय लिखित है। यानी कि चाहे हम जितना भी अधीर हो जाए, हम बेचैन हो जाए, लेकिन हर कार्य जो होता है वो समय पे ही होता है। तो ये था हमारा पाठ 2 है।